जय महाकाल दोस्तों, मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हम 3D रियलिटी में देखते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद मटेरियल जीवन से हम पूरी तरह से दूर हो जाते हैं या गृहस्थ जीवन से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद हम हमारे गृहस्थ जीवन को, मटेरियल जीवन को नहीं छोड़ते, भौतिक जीवन का त्याग नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी मतलब हम हमारे ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, और जो भी हम ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे थे वो अब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद हम हमारे जो कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लेते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद। तो अगर सोचो मैं मैरिड लाइफ में हूँ, तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद मेरी मैरिड लाइफ में छोड़ूंगी नहीं, या गृहस्थ जीवन में छोड़ूंगी नहीं, या मेरे बच्चों के प्रति या फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं उसका त्याग नहीं करती स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद। बल्कि जो मेरी कर्मों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कर्मों के प्रति जो सजगता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा सजगता से कर्म करती हूँ अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ। तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग करना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के बाद हम एक बैलेंस के स्टेट में आते हैं, और स्पिरिचुअल और मटेरियल मतलब भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अनोखा संगम हम हमारे जीवन में करते हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना मतलब कर्मों से भागना नहीं है, कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल पाथ तो हमें कर्मों को और सजगता से करने को कहती है। इसीलिए हम और सजग हो जाते हैं हमारे कर्मों के प्रति। लेकिन एक होता है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हम हमारे कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं, लेकिन कर्मों के परिणाम क्या होंगे उसके प्रति उसके परिणामों से हम अटैच नहीं रहते, परिणामों से हम मुक्त हो जाते हैं। यही स्पिरिचुअलिटी होती है, यही योगस्थता होती है। योगस्थ भव।